वेलकम टू मौर्य क्लासेस, आपका भरोसेमंद साथी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, आप लोगों के डिमांड के अकॉर्डिंग मैंने ग्रामर का यहाँ पर चीज़ें लेकर आया हूँ और आप लोगों को समझाने का पूरा प्रयास करेंगे बेटा। लेकिन बेटा मैं आप लोगों को फिर से कह रहा हूँ, अगर कहीं भी थोड़ी भी गलती अगर बेटा मेरी दिखाई दे या कहीं भी जल्दबाजी मैंने कोई गलत बात बता दी हो या गलत आंसर दे दिया हो, तो आप लोग बेटा करेक्शन के लिए आप लोगों को वहां पर नीचे कमेंट कर देना कि सर ये वाला क्वेश्चन रॉन्ग है, इसका आंसर ये आएगा। अगर किसी बच्चों के पास प्रदीप है या डाइजेस्ट हो तो बड़ा उससे थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। इससे क्या होगा, आपका तो फायदा हो रहा है, साथ में आपके जो मित्र हैं, आपके जो भाई हैं, उनकी भी हेल्प हो जाना चाहिए। हमें सभी को साथ में लेके चलना है, ठीक है। जिस तरीके से मैं आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, वैसे आप लोगों को भी किसी न किसी चीज की हेल्प करना है, सभी को साथ में लेके चलना है बेटा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं और डिटेल में हम सारी चीजों को समझाएंगे। तो सबसे पहले ग्रामर में बेटा पहला टॉपिक पूछा है संधि विकसित करो बेटा, जिसमें पहला लिखा है प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष का मतलब क्या आएगा, प्रति धन अक्ष। तो क्या बनेगा प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष कैसे बनेगा, प्रति धन एक्स। स्वागत, स्वागत का कैसे बनेगा, सु प्लस आगत, तो स्वागत, ठीक है। तो इसकी बड़ा प्रैक्टिस थोड़ा बहुत कर लेना। दूसरा यहाँ पर पूछा है तथ्यम। तथ्यम कैसे निकालोगे बड़ा, जैसे आंख, आंख का क्या होगा तथ्यम, नयन, क्योंकि नयन का मतलब भी आंख ही होता है। और आग, आग का क्या मतलब होगा, अग्नि। याद रखना ग्रामर हिंदी में 90% क्या होता है, रिपीट होता है, इतना याद रखना। ग्रामर का जो सेक्शन होता है वो 90% ग्रामर क्या होता है, रिपीट होता है। इस बात का ध्यान रखना, तो बहुत एनालिसिस करने के बाद बताता हूँ आपको। तो ग्रामर का जो सेक्शन होता है वो रिपीट होता है, तो उन्हें अच्छे से रिपीट करके पढ़ना, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 से 4 बार उसे रिवाइज कर लेना बड़ा। ग्रामर का सेक्शन आता ही आता है और रिपीट होता है बड़ा, इस बात का ध्यान रखना। तो जो भी आप पढ़ो एकदम बढ़िया से पढ़ोगे। अब बड़ा प्रत्यय को कैसे अलग करके लिखना है, देखो जैसे यहाँ पर लिखा है बहनोई, बहनोई, नोई, ओई, ओई आ रहा है लास्ट में, यहाँ पर देखो ओई क्या हो जाएगा आपका प्रत्यय। जैसे मिठाई, ई आ रहा है, ई आई, आई आई, मिठाई आई, तो वहां पर क्या आ गया आई, तो क्या हो गया प्रत्यय। लास्ट में जो वर्ड निकल रहा है उस वर्ड को आपको लिखना है, उसी को बोलते हैं प्रत्यय। आई क्या लिखा है, यहाँ पर सामासिक शब्दों का विग्रह करके समास का नाम बताना होगा। जैसे लिखा है दशानन, दशानन मतलब 10 है आनंद, जिसका वह अर्थात होता है रावण। रावण के कितने सिर थे, 10 थे, इसलिए वो कौन सा समाज बनेगा, बहुवीर समाज, बहुवीर समाज। नवरात्रि का क्या बनेगा, 9 रात्रियों का समूह, मतलब द्विगु समाज। याद रखना बड़ा, सत्यम सर जो बता रहे हैं उन्हें अच्छे से करके जाइए बड़ा, क्योंकि भाईचार भगवान न करे इनमें से ही क्वेश्चन बन जाए आपका। तो आगे शब्द समूह के लिए एक एक शब्द लिखना है, जैसे जिसका कोई शत्रु ना हो, इसका कोई शत्रु ना, इसका मतलब क्या है, अजात शत्रु। आगे क्या लिखा है, एक ही माँ के कोख से जन्मे, इसे हम लोग क्या कहते हैं, सहोदर, सहोदर। आगे निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिख करके वाक्य प्रयोग करना है, क्या बोलना है, वाक्य प्रयोग करना है, क्या करना है, वाक्य प्रयोग। तो कैसे करोगे, देखो बड़ा, जैसे यहाँ पर लिखा है कि ईद का चांद होना अर्थात बड़े दिनों के बाद मिलना, ईद का चांद होना बड़े बड़े दिनों के बाद मिलना। ये कभी कभी बोलते हैं यार तुम्हारा दर्शन हुआ बहुत दिनों के बाद, इसका वाक्य प्रयोग क्या लिखेंगे, मोहन को बड़े दिनों के बाद मिलने पर उसने अपने मित्र से कहा कि तुम तो ईद के चांद हो गए हो जो कभी कभार दिखाई देते हो, है ना। लोहे के चने चबाना, लोहे के चने चबाना मतलब बहुत कठिन कार्य करना, अर्थात परीक्षा में 90% लाना लोहे के चने चबाने के समान माना गया है।
नहीं, क्योंकि भाई 90% लाना मतलब बहुत हार्ड वर्किंग करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। और वो तुम कर सकते हो इजीली, मुझे पूरा विश्वास है आपसे हो जाएगा। देखो दोहा, ये दोहा तो एक तो आता ही आता है, छंद के लक्षण लिख करके उदाहरण लिखना पड़ा, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, 2 नंबर आपको मिलेगा मिलेगा मिलेगा। दोहा करके जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोहा मतलब मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, याद रखना। दोहा का अर्थ होता है मात्रिक छंद, जिस मात्रिक छंद मतलब जिसमें मात्रा होती है, और कितने मात्रा होते हैं वो बता रहा हूँ। तो इसमें 4 चरण होते हैं, पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, और पहले और तीसरे चरण में यति पड़ती है। जैसे उदाहरण लिखा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे आती दूर। याद हो जाएगा, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे आती दूर। तो ये दोहा है, इसके उदाहरण आपको याद रखना। दोहा का मतलब होता है मात्रिक छंद, इनमें 4 चरण होते हैं, पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती है, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है, पहले और तीसरे चरण में यति पड़ती है। उदाहरण लिखा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पांति को छाया नहीं फल लागे आती दूर। ठीक है बेटा, तो क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब यहाँ पर अलंकार भी पूछता है बेटा, अलंकार भी एग्जाम में आता ही आता है फाइनल। इसे यमक अलंकार के बारे में बताओ बेटा। अलंकार बेटा आपकी किताब में दिया होगा, जो नाम दिए हैं उनके नाम अच्छे से पढ़ लोगे तो भी चलेगा, नहीं तो बोर्ड की कर लोगे या 5-6 पेपर सोल्व कर लोगे तो आपका एटलीस्ट हिंदी की तैयारी तो हो जाएगा। क्या लिखा है, जिस अलंकार में एक शब्द की जितनी बार आवृत्ति होती है, एक शब्द में जितनी बार आवृत्ति होती हो उतने ही उनके भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग अर्थ निकलते हो, उसी को हम लोग यमक अलंकार कहते हैं। मतलब शब्द, एक ही शब्द की जितनी बार आवृत्ति होती, जितनी बार रिपीट होती है, उतने ही उनके अलग अलग अर्थ निकलते हो, उसी को यमक अलंकार कहा जाता है। जैसे उदाहरण लिखा है, कनक कनक तो 100 गुनी, कनक कनक के 100 गुनी, माद कता अधिकाय, या खाए बौराए जग, ना खाए तो बौरा। और बड़ा यहाँ पर जैसे कनक मतलब होता है सोना और कनक मतलब होता है धतूरा, तो देखो दोनों शब्द का मतलब क्या है, अलग अलग है। यानी एक ही शब्द जितनी बार रिपीट हो रही हो, उन सभी जो रिपीट हुए शब्द हैं उन सभी शब्द का क्या हो रहा है, अर्थ जो है अलग अलग निकल रहा हो, तो उसी को यमक अलंकार कहा जाता है। जैसे कनक मतलब सोना होता है और कनक मतलब धतूरा भी होता है, तो याद रखना। अब हम पढ़ेंगे 59, अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं। जब एक ही वर्ण बार बार आवृत्ति होता है उसे अनुप्रास अलंकार, मतलब एक ही शब्द बार बार आता हो। चारु चंद के चंचल किरणें खेल रही है जल थर में। उदाहरण क्या है, चारु चंद के चंचल किरणें खेल रही है जल थर में। जैसे यहाँ पर देखो चल, अचा और ला की कई बार आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार, तो चा चा चा, ठीक है, ये क्या है, बार बार आ रही है, चा 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 और ला, ये बार बार आ रही है, इसलिए इसे हम कहेंगे अनुप्रास अलंकार कहा जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी चार है, चार है, चार है, चार है, और फिर देखो ला रहा है, ला रहा है, ला रहा है, ला रहा है, तो ये क्या है हमारा बड़ा, ये क्या है, तो इसी को हम लोग बोलेंगे अनुप्रास अलंकार। आगे बड़ा पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट। अब आपस से बड़ा एक और संधि विच्छेद पढ़ते बड़ा, जैसे निश्चल, क्या है, निश्चल, क्या है, निश्चल, निश्चल मतलब नीह प्लस दल, नीह प्लस दल। और वाजाल मतलब क्या होता है बड़ा, वाक प्लस जाल, ठीक है, शब्द पे फोकस करना बड़ा। वाकजाल का मतलब क्या, वाक धन जाल। तथ्यम के बारे में बताओ बड़ा, जैसे दर्शन,
तो दर्शन कैसे लिखते हैं, दर्शन इस तरीके से लिखा जाता है। आंसू, आंसू नहीं बेटा, वहां पर क्या आएगा, अश्रु, क्या आएगा, अश्रु। ठीक है, याद रखना। प्रत्येक एक अलग करे बेटा, जैसे गाड़ी वाहन, तो वाहन क्या हो जाएगा आपका प्रत्यय। फिर क्या आएगा यहाँ पर, सदस्यता, तो लास्ट में क्या है, ता क्या है हमारा प्रत्यय। ठीक है, सामासिक शब्द को विग्रह करके समास का नाम बताना है। जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार यानी अव्ययी भाव समाज। राम सीता, राम और सीता मतलब द्वंद्व समाज। जिन दो शब्दों के बीच में और आए समझ जाना, वो द्वंद्व समाज है। शब्द समूह के एक लग शब्द, जो उपकार ना मानता हो उसे क्या कहते हैं बेटा, जो उपकार न मानता उसे क्या बोलते हैं, क्रिश्चियन। जिसका पति मर चुका हो उसे बोलेंगे विधवा। अब बड़ा मुहावरे का अर्थ लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर लिखा है दुरदुराया जाना मतलब दुष्कारना। वाक्य प्रयोग, आज कल गरीबी के कारण आदमी को समाज से क्या होते, दुर्दुराते हैं, भगा देती है। दूसरा, दूर की कोड़ी लाना, दूर की कोड़ी लाना मतलब असंभव बातें करना, मतलब ऐसी बातें करना जो कभी हो ही नहीं सकता। अब बड़ा छंद, छंद में एक सरोठा आया बड़ा, हाँ सरोठा और दोहा, दोनों में से कोई एक तो आता है जो बहुत, यही दोनों बार बार रिपीट होते हैं। इसे भी अगर देखो, दोहे को उल्टे देने का सरोठा बन जाता है, मतलब दोहे को अगर उल्टा कर दे तो वो दो सरोठा बन जाता है। इसमें सम चरण होते हैं, सम मतलब दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, और विषम चरण मतलब पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। परंतु दोहे के विपरीत को सम अनुप्रास या त्रुटि नहीं किया जाता है, विषम चरणों में तुक होती है, ये बात ध्यान रखना। जैसे जैसे यहाँ पर लिखा है, प्रभु विलाप सुनि कान विकल, भर जाए वानर निकट। यानी प्रभु विलाप सुनि कान विकल, भर वानर निकट। आई काहू हनुमान जिमे, करुणा मुँह वीर बसरस। ठीक है, इसे याद रखना। सरोठा थोड़ा सा हार्ड पड़ता है बच्चों को, क्योंकि इसके शब्द बहुत विचित्र होते हैं, इसीलिए। अब बड़ा अलंकार के बाद जैसे श्लेष अलंकार क्या होता है, श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, यानी जब एक शब्द के साथ कई अर्थ लगे हो, जब एक ही शब्द के साथ कई अर्थ लगे हो अर्थात कई अर्थ निकलते हो, उसे श्लेष अलंकार कहा जाता है। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे, मोती मानस चून। ठीक है, ये इसका स्पष्टीकरण क्या है, इसका मतलब बताओ। देखो, रहीमन पानी राखिए मतलब पानी का अर्थ होता है मोती के लिए आभा चमक, मनुष्य के लिए इज्जत शर्म और पोशाक, चूने के लिए पानी और जल, इन सभी का मतलब बताया है। ठीक है, और रूपक अलंकार क्या होता है बड़ा, रूपक अलंकार जहां उमवे में उपमान का आरोप हो उसे रूपक अलंकार कहते हैं। यानी रूपक शब्द क्या है, छुपा होता है। जैसे यहाँ पर लिखा है, बंधु चरण कमल रघु के, इसका मतलब होता है चरण, कमल का मतलब होता है कमल रूपी चरण, चरण कमल का मतलब होता है कमल रूपी चरण की बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट संधि विकसित वापस से करेंगे। इसे स्वाभिमान, क्या लिखा है, स्वाभिमान, क्या लिखा है, स्वाभिमान। तो स्वाभिमान का क्या होगा बाबू, तो स्वाभिमान का होता है सुधन अभिमान, क्या है, सुधन अभिमान। और व्यर्थ का मतलब क्या होता है, वि धन अर्थ। और तत्यम बड़ा, इसे अर रज, क्या है, अचरज, अचरज का मतलब क्या होता है बड़ा, अचरज का मतलब होता है आश्चर्य, और गांव का मतलब होता है ग्राम, क्या होता है, ग्राम, इसे बोलते हैं तत्यम। अब बड़ा प्रत्यय कैसे निकालेंगे, तो प्रत्यय अलग करके, जैसे बहनोई, तो ओई आया, मिठाई आई आया, देखो शब्द रिपीट हुआ, तो मैंने बोला ग्रामर ऐसे शब्द हैं जो रिपीट होता है। समास सद्भाव, यानी सद यानी अच्छा भाव, कर्मधारय समाज। दोपहर मतलब दो पहरों का समूह, मतलब द्विगु समाज। ठीक है, शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए, मतलब यहाँ पर लिखा है जिसका विनाश होना मुश्किल हो, अविनाशी। ठीक है, और
जो उपकार मांगता हो तो उसका आएगा कृतज्ञ। और मुहावरे का अर्थ लिख करके वाक्य प्रयोग, 9 2 11 होना, भाग जाना, मतलब पुलिस को देख करके चोर 9 2 11 हो गया। आगे, दूर की कौड़ी लाना, असंभव बातें करना, वर्तमान समय में नौकरी पाना दूर की कौड़ी लाने के समान बताया गया है। बहुत सारे इसके वाक्य प्रयोग कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। अब बड़ा यहाँ पर आएगा एक बड़ा चौपाई छंद, ये भी पूछा जाता है बड़ा। चौपाई छंद एक समर्पित छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, 16-16 मात्राएं होती है। चौपाई में याद रखना 16-16 मात्रा होते हैं और अंत में गुरु होता है बड़ा। मतलब प्रत्येक सभी में 4 चरण होते हैं, चारों 4 चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। जब जब होए धर्म हानि, बढ़ही असुर महाअभिमानी, तब तब धर प्रभु मनुज शरीरा, हर ही सकल सज्जन भर बीरा। ठीक है, आते बढ़ा नेक्स्ट पर श्लेष अलंकार के बारे में। देखो, श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, अभी बताया था मैंने। जब एक शब्द कई बार अर्थ लगे हो, अर्थात कई अर्थ निकलते हो, तो उसे श्लेष अलंकार कहा जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा है, रहीमन पानी राख ये, बिन पानी सब सूख, पानी गए न उबरे, मोती मानस चूर। पानी का अर्थ होता है मोती के लिए यानी आभा और झलक, मनुष्य के लिए इज्जत शर्म और परुष, और चूने के लिए पानी और जल। इसकी स्पष्टीकरण दिया हुआ है। नेक्स्ट क्या है, रूपक अलंकार क्या होता है? जहां जहां उपमेय में उपमान का आरोप हो उसे रूपक अलंकार कहा जाता है। उसमें रूपी शब्द क्या है? छुपा हुआ है। जिसमें उदाहरण लिखा है, बंध हुआ चरण, मतलब कमल रघुकुल की। चरण कमल का मतलब होता है कमल रूपी चरण। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलो बड़ा आगे बात करते बड़ा हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिटेल में समझते बड़ा। सारे चीजों को 1 बाय 1 करके हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे बड़ा। आगे पढ़ते बड़ा नेक्स्ट, आगे बढ़ते नेक्स्ट बड़ा। जैसे यहाँ पर विद्यालय, तो विद्यालय में क्या आएगा, विद्या धन आलय। रमेश में रमाधर इस, और तत्यम में क्या है बड़ा, आग का अग्नि, आग का अग्नि। दसन का क्या आएगा, दर्शन। बहनोई का क्या आएगा, ओई। मिठाई का क्या आएगा, आई। लांबोदर मतलब लंबा है जिसका उदय, मतलब कर्मधारय समाज। पंचवटी 5 वटों का समूह, मतलब दिगु समाज। समझ में आ रहा है बेटा? चलिए नेक्स्ट है, साप्त ऋषियों का समूह, साप्तिक, जिसका कोई शत्रु न, अजात शत्रु। मुहावरे का अर्थ, लोहे के चने चबाना, मतलब अत्यंत कठिन कार्य करना। 9 2 11 होना, मतलब भाग जाना। वाक्य प्रयोग तो बना ही सकते हो बड़ा, पुलिस को देख करके भाग जाना। अब बड़ा दोहा बड़ा मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसलिए बड़ा इसको बड़ा आप लोग कर लीजिएगा। अनुप्रास अलंकार, यहाँ पर क्या है, जहां वर्ण बार बार आए, जहां वर्ण बार बार आए उसे अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। चारु चंद के चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, ये मैंने आपको बताया था। और यमक अलंकार भी मैंने आपको बताया था, जिस शब्द में बार बार आवृत्ति हो अर्थात उसका अलग अलग यमक अलंकार होता है। कनक कनक के ते 100 गुनी, मकदाता अधिकाय, ना खाए बौराए जाए, पाए तो बहुत आए। ठीक है, तो इसे भी क्या करना आपको याद रखना था। अब बड़ा यहाँ पर हम लोग एक और शब्द पढ़ेंगे। रमेश का मतलब रमाधन इस, और अभय उदय, अभिधन उदय। तत्यम में क्या आएगा बाबू, अचरज, अच रज मतलब आश्चर्य। शब्द पे गलती मत करना, मात्राओं में गलती मत करना हिंदी में। गांव का क्या आएगा, ग्राम। प्रत्येक बताया, बहनोई का ओई, मिठाई का क्या आएगा, आई। दोपहर, ये भी मैंने आपको बताया था, दिगो समाज, 2 पहरों का समूह। यथाशक्ति भी आया था बड़ा, अव्यय व समझ। देखो ये सब रिपीट हो रहे ग्रामर, क्या हो रहे, रिपीट हो रहे ग्रामर, तो रिपीट होते बड़ा बोर्ड में। रात में चलने वाला निशाचर, एक ही माँ के कोख से जन्मे सदोदर, सहोदर। अब मुहावरे का अर्थ लिख के वाक्य प्रयोग करना, जैसे गद गद होना, मतलब अत्यंत प्रसन्न होने या खुशी होना। दाल में काला होना, मतलब किसी बात में
कुछ गड़बड़ या शक होना। छंद बेटा दोहा वाला देखो फिर से रिपीट हुआ, तो दोहा वाला आप लोग को याद हो गया होगा, वही करना है बेटा। अनुप्रास अलंकार ये भी बेटा आपका आ गया होगा, इसे भी आपको रिपीट कर लेना है। हाँ, रूपक अलंकार ये भी आपका आ चुका है बेटा, इसे भी आपको कर लेना है बेटा, ठीक है। जो चीजें बार बार आ रहा है वो चीजें बेटा मैं आपको नहीं करवा रहा हूँ। जैसे रमत उत्सव मतलब रमन धन उत्सव, निर्विवाद मतलब निर्धन विवाद, ठीक है। सत्य में जैसे पंछी है बेटा, तो पंछी को पंछी बोलते हैं बेटा। आग का अग्नि है बेटा, प्रत्यय में कैसे लगेगा, जैसे ताकतवान मतलब वान, इसका आंसर लास्ट में वान है। यहाँ पर तव, तव पुरुष तत्व मतलब क्या होता है, तव क्या होगा, ये प्रत्यय होगा। समास से पंचरत्न, पांच रत्नों का समूह मतलब द्विगु समाज, और राम सीता मतलब राम और सीता का द्वंद्व समाज, ठीक है। शब्द समूह के एक शब्द मतलब जिसका पति मर चुका वो विधवा, ये तो ये भी आ चुका है। धर्म से ना मानने मतलब धर्म को ना मानने वाला नास्तिक होता है। अब रहा मुहावरे का अर्थ का वाक्य प्रयोग होना, जैसे बात का बन जाना मतलब बात सफल होना, अचिंतिकार होना मतलब महत्वहीन होना। बड़ा इन दोनों में से एक चौपाई है बेटा, चौपाई मैंने आपको करवा दिया है, चौपाई आपको कर लेना है बेटा, ठीक है, क्लियर। और रूपक भी मैंने चला दिया है, अनुप्रास भी चला दिया, ये चल चुका है बेटा। आगे बढ़ा, प्रत्यय मतलब प्रतिधन अक्ष ये भी आ चुका है, सुरेश सूरधर ईस, और तत्तम में जैसे आंसू का अश्रु हो जाएगा, आग का अग्नि हो जाएगा। देखो आग वाला बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो ये सब क्वेश्चन रिपीट होते हैं बेटा। आगे प्रत्यय में जैसे प्रतिनिधित्व मतलब त्वा, अच्छाई मतलब आई, समाज विक्रय करना गजानंद, तो यहाँ पर क्या आएगा, बहुबीन समाज। और यथाशास्त्री ये भी बार बार रिपीट हुआ, जिसका कोई शत्रु ना, ये भी बार बार रिपीट हो रहा है। देखो ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट, एक ही माँ का गोद ये भी बार बार रिपीट हो रहा है। देखो जान खा जाना, बहुत परेशान करना, पानी फिर जाना, मेहनत बर्बाद कर देना। बड़ा देखो दोहा फिर से आया बड़ा, रिपीट हुआ, श्लेष और अनुप्रास दोनों क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं ना। ये सब क्वेश्चन कैसे हैं, जो रिपीट होते हैं बार बार, तो बार बार जो रिपीट है उन्हें अच्छे से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि रिपीट हुए क्वेश्चन बड़ा आप लोगों को करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए कोई चांस नहीं, कोई उपाय नहीं बड़ा, आपको वो चीजें करना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये सब एग्जाम में आता है बड़ा, ठीक है, ये सब क्या है एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे अच्छे से प्रैक्टिस करना है। समझ में आ गया बड़ा, समझ में आ गया ना, तो इसे क्या करना है, एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करना है। क्या करना है, एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करना है। आगे बढ़ा, देखो यहाँ पर निर्मल मतलब निर्धन मल, विद्यालय विद्याधन आलय, और तत्यम में जैसे आग का अग्नि होगा, दसन को दर्शन होगा बड़ा। यहाँ पर प्रत्यय निकालना, गाड़ी वन मतलब वान, और प्रत्यक मतलब त्वा। देखो ये सब चीजें क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है बड़ा, तो जब बार बार रिपीट हो बड़ा तो उन्हें अच्छे से प्रैक्टिस करना है बड़ा। क्या करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है बड़ा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन कैसे हैं, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो जब बार बार रिपीट हो तो उसे जरूर प्रैक्टिस किया करो बड़ा। जैसे यहाँ पर देखो समास, चतुर आनंद, चार है आनंद, जिसे इसका आएगा बहुब्रीहि समाज। चौराहा द्विगु समाज। और यहाँ पर जिसका कोई शत्रु, देखो वापस से है, जो उपकार ना मानता देखो कृतान, ये सब देखो क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो जो चीजें बेटा बार बार रिपीट हो, प्लीज इन्हें अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना भाई, क्योंकि यही सब एग्जाम में क्या होता है, बार बार पूछी जाती है। तो जब पढ़ोगे तो आप लोगों को ये चीजें क्या होगा, आएगा ना, जब पढ़ोगे ये चीजें क्या होगा, आएगा, और डेफिनेटली आएगा बेटा, एग्जाम में पूछा जाता है बेटा। जैसे एक और देखो बेटा, जैसे वाक्य प्रयोग करना है, जैसे ईद का चांद होना, बड़े दिनों के बाद मिलना, 9 2 11 मतलब भाग जाना, ये सब बेटा मैंने आपको पढ़ाया। चौपाई बेटा मैंने आपको पढ़ा दिया, श्लेष अलंकार भी पढ़ा दिया। हाँ, मानवीकरण अलंकार क्या है, जब प्राकृतिक वस्तु पेड़ पौधे बादल आदि में नवीन भाव से होना वर्णन हो तो उसे अमानवीकरण अलंकार कहते हैं। जैसे फूल हंसे कलियां मुस्कुराए, ठीक है, इसे करके जाना बड़ा, इसे करके ही जाना है, क्या है, इसे करके ही जाना है बड़ा, ये आता ही आता है बड़ा, इसे अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। तो देखो बड़ा ये करवा दिया। अब बड़ा यहाँ पर एक और बड़ा मैं आप लोगों के सामने लेने वाला हूँ, एक ये वाला बड़ा, चलो इसका आंसर आप सभी लोग क्या करोगे मुझे बताओगे बड़ा, ठीक है, तो फटाफट क्या करना है, कमेंट करना है बड़ा। चलिए
जैसे दुर्बल, तो दुर्बल का क्या होगा, दुर्बल, देखो मैं लिख रहा हूँ, दूर प्लस बल, दुर्बल, ठीक है। और संसार का क्या होगा बाबू, तो समधनसार, सम प्लस सार, ठीक है, प्लस सम धर तार, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद तत्यम, तत्यम कैसे लिखोगे बेटा, तो तत्यम में क्या लिखोगे बेटा, बताओ मुझे। इसमें लिखोगे पिसासा, लिखा है ना पियासा, मतलब पी पा सु, क्या आएगा, पिपासु आएगा। और पंछी का क्या आएगा, पक्षी आएगा बेटा, ठीक है, डन। ठीक है, आगे उपसर्ग कैसे अलग करते बेटा, तो देखो बेटा, उपसर्ग में कैसे करोगे बेटा, देखो पहले यहाँ पर क्या लिखा है, पहले अधर्म, अधर्म का क्या करोगे बेटा, तो यहाँ पर आएगा आ प्लस धर्म, तो उपसर्ग अलग करना है बेटा, तो यहाँ पर क्या बनेगा आ, यहाँ पर क्या बनेगा दू, ठीक है। चौराहा आपको पता है बेटा क्या आएगा, चार राहों का समूह मतलब द्विगु समाज, चार राहों का समूह द्विगु समाज, द्विगु समास, ठीक है। घर घर मतलब प्रत्येक घर, क्या आएगा, प्रत्येक, प्रत्येक घर, 2 मिनट बेटा, प्रत्येक घर, प्र प्रत्येक घर, ठीक है। अव्ययी भाव समाज, क्या आएगा, अव्ययी भाव समाज, अव्ययी भाव समास, ठीक है। अब देखो ना, एक शब्द समूह के शब्द क्या लिखा है, भार होने से पहले समय, मतलब ब्रह्म मुहूर्त, क्या आएगा, ब्रह्म मुहूर्त, एकदम सुबह सुबह बड़ा, भोर होने से पहले का समय मतलब ब्रह्म मुहूर्त बोलते बड़ा, जिसे एकदम सुबह सुबह मॉर्निंग की बात कर रहे हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त, ठीक है। और जिनकी मृत्यु निकट हो मतलब बहुत पास हो, तो उसको बोलेंगे मरण सन, मरणासन, ठीक है। चलो बेटा, जैसे आगे फूल फुलाना मतलब क्या है, मुंह फुलाना मतलब नाराज होना, रूठ जाना, है ना, नाराज होना, नाराज होना, ठीक है, नाराज होना। जैसे मैं आपको इसका उत्तर है कि बता रहा हूँ, नाराज होने का मतलब होता है छोटी से बात पर मुंह फुलाना, ठीक है, या अच्छी आदत ना होना, इसका वाक्य प्रयोग बता रहा हूँ, ठीक है। तो वाक्य प्रयोग में बोल दे रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ। नाराज होना मतलब क्या होता है, छोटी सी बात पर मुंह फुलाना, लिखना हो तो लिख लो, छोटी सी बात पर मुंह फुलाना। किलापस्त होना, किलापस्त होना मतलब पूरी तरीके से हार जाना, पूरी तरीके से क्या करना, पूरी तरह से हार जाना। इसका वाक्य प्रयोग क्या बनेगा, भारतीय सेना के पराक्रम के सामने दुश्मन का किला पस्त हो गया, हार गया, ठीक है। चलिए चौपाई, चौपाई बड़ा एक बार आ चुका है, फिर से मैं एक बार समझा दे रहा हूँ। चौपाई एक मात्रिक सम छंद है, इसमें प्रत्येक 16 मात्राएं होती हैं, ठीक है, ये याद रखना। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोग उजागर, राम दूत अतुलित बलधामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। मतलब चौपाई, चौपाई क्या बता रहा है कि एक ये मात्रिक समछंद है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। तो इसमें उदाहरण क्या लिखेंगे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोग उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा, सुत नामा बड़ा, ठीक है। तो ये उदाहरण अगर आपको लिखना तो आप लिख सकते बड़ा। आगे अलंकार के लक्षण बताओ ना, जिससे यहाँ पर बोला है उपेक्षा अलंकार, उपेक्षा अलंकार ये वाला बड़ा पूछा जाता है, तो इससे बड़ा मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर, क्या लिखना है बड़ा, तो देखो इसके सामने मैं लिख रहा हूँ,
जैसे उपेक्षा मतलब होता है जहाँ उपमेय, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना कल्पना की जाए, ठीक है, वह क्या बनता है, उपेक्षा अलंकार बनता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मनु, मानु, जनु, जानो। मनु मतलब क्या होता है, मानो, जनु मतलब जानो आदि शब्द का प्रयोग होता है। जैसे सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलेने गात मनहु नीलमणि शैल पर अद्भुत अयो प्रताप। इसके उदाहरण आपको लिखना चाहो तो लिख सकते हो बड़ा, तो उदाहरण लिख देता बड़ा, उदाहरण लिख देता बड़ा। सोहत ओढ़े पीत पटु, ठीक है, श्याम सलोने गात मन सॉरी मन हु नील मणि शैल पर अतु पर प्रयोग प्रभात, ठीक है, ये इसका उदाहरण है बड़ा। आप इसे भी लिख सकते हो बड़ा। फिर एक आएगा बड़ा संदेह। संदेह अलंकार क्या होता है बड़ा, यहाँ पर लिख देता बड़ा संदेह अलंकार, जहाँ जहाँ किसी वस्तु को देखकर संचय बना रहे और निश्चित ना हो पाए कि वह वस्तु वही है या कोई और, वह क्या कहलाएगा, संदेह अलंकार, ठीक है। इसमें एक उदाहरण अगर आपको लिखना तो लिख दो बड़ा, देखो क्या लिखोगे, सारी बीच नारी है, नारी बीच सारी है, और सारी ही नारी है, और नारी ही सारी है। इसे उदाहरण में आपको लिख के दिखाओ बड़ा, तो उदाहरण अगर मैं लिख के दिखाऊं तो जैसे सारी बीच नारी है और कि नारी और बीच सारी है और सारी ही नारी है कि और नारी ही की सारी है, ठीक है। आप इसे भी अच्छे से याद कर सकते हो बड़ा, ठीक है। तो आई होप, आशा करता हूँ बड़ा आप लोगों को ये चीज़ें बड़ा जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये चीज़ें बड़ा आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बड़ा। देखो बड़ा, प्रैक्टिस करने से बड़ा क्या नहीं आता है बड़ा, मुझे बताइए, क्या प्रैक्टिस करने से सब चीज़ें नहीं आती है? क्या प्रैक्टिस करने से कोई चीज़ क्लियर नहीं होती बड़ा? आप वही चीज़ को अगर 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो बड़ा, मैं क्या कह रहा हूँ, वही चीज़ों को अगर आप 2-3 बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, क्या करो 2-3 बार अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लो तो वो चीज़ें क्या होगा, आपके लिए एकदम ईजी बन जाएगा, सच में बड़ा एकदम आसान बन जाएगा। चलिए आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ, ये जो मेरे एक पेपर और है बड़ा ये वाला, चलो इसके आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ किसको कितना आंसर आता है बड़ा, अभी पता चल जाएगा, किसको कितना आता है बड़ा अभी पता चल जाएगा। आप लोग मुझे करके बताओ बड़ा।
आप लोग मुझे करके दिखाओ बेटा, करके बताओ, चलो जल्दी जल्दी बताओ। ठीक है, कितने लोगों को कमेंट में आता है बेटा, सब लोग बताओ बेटा, चलो जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी। तो इसे लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा है, शास्त्रार, मतलब शास्त्र धन प्लस आर्थ, मतलब शास्त्र प्लस शास्त्र लिखेंगे, शास्त्र धन अर्थ। फिर विद्यार्थी का मतलब विद्या धन आरती, क्या है बेटा, विद्या धन आरती, तो विद्या धन आरती। ठीक है, और यहाँ पर दर्पण मतलब क्या होता है, दर्पण होगा बेटा, दर्पण। ठीक है, और ज्ञान मतलब क्या होगा, ज्ञान, तो ज्ञान ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर मानवता, तो इसका क्या आएगा बेटा, ता आएगा। ठीक है, और राजस्व मतलब क्या आएगा, स्वाव आएगा। डन। समाज बताना बेटा, चलो बेटा, चंद्रमुखी, चंद्र धन मुखी। ठीक है, तत्पुरुष समाज बेटा, राइट में लिखते हो बेटा, तत्पुरुष समाज, तत्पुरुष समाज। ठीक है, और दूसरा क्या है, अव्ययी भाव समाज, क्या लिखा है, यथा समय अव्ययी भाव समाज, अव्ययी भाव समाज। भाव समास। ठीक है, एक बार आप लोग भी चेक करते रहना बेटा। ठीक है, चलिए शब्द समूह के एक शब्द बताइए। धर्म को ना मानने वाला को क्या बोलते हैं, नास्तिक कहते हैं बेटा। तो ये वाला आ गया बेटा, इसे मैं चला रहा हूँ। जो परोपकार को मानता हो बेटा, वो परोपकारी होता है बेटा, क्या होता है, परोपकारी, परोपकारी। ये धर्म को ना मानने वाला, यह है नास्तिक। आया तक नहीं आया था बेटा, तो कुछ बता ना, ग्रामर रिपीट हो रहे बेटा, तो होगा बेटा। आगे पानी फिर जाना मतलब मेहनत बेकार होना, मेहनत, मेहनत बेकार होना, होना। और जान खा जाना मतलब बहुत ज्यादा परेशान करना, मतलब बहुत परेशान करना। आप लोग बेटा देखो, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि नहीं रिपीट हो रहा है, ये सब क्वेश्चन क्या है, आते हैं बेटा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन क्या है बेटा, आते हैं, इन्हें अच्छे से प्रैक्टिस करना ही है बेटा, ये कोई ऑप्शन नहीं है, इसे तो आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन एग्जाम में क्या होता है, बार बार रिपीट होते हैं बेटा, तो इन्हें अच्छे से क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। जितना अच्छे से प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारे लिए क्या रहेगा, आसान रहेगा। तो बोलो, ये चीजें समझ में आ रहा है बेटा, अगर इसी से समझ में आ रहा है बेटा, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है बेटा। तो इसको अच्छे से क्या करना है, प्रैक्टिस करते रहना है। क्लियर बेटा, चलिए आगे बात करते हैं बेटा हम लोग। ठीक है, आगे बात करते हैं बेटा, एक बार ये चंद्रमुखी वाला देख लेना। चंद्रमुखी मतलब चंद्रमा के समान मुख वाली बेटा, या तो ये तत्पुरुष, या तो बेटा एक बार देख लेना, शायद मुझे डाउट हो रहा है, शायद एक कर्मधारे। एक बार बेटा कंफर्म करके बेटा तुम लोग मुझे कमेंट करके बताना, दोनों में से क्या होगा, तत्पुरुष होगा या कर्मधारय बेटा, तो देख लेना एक बार, तो शायद अच्छा हो बेटा। ठीक है, पर जो परोपकारी को न मानता बेटा, तो चाहे परोपकारी लिखो, चाहे बेटा यहाँ पर कृतज्ञ लिखो, ये दोनों में से चेक कर लेना बेटा, आपको पता चल जाएगा बेटा। ठीक है, चलो बेटा, अब हम बात करते हैं कविता बेटा। तो कविता क्या है, कविता एक वाणिक छंद है बेटा, कविता क्या है, एक वाणिक छंद है, और प्रत्येक चरण में 31 वर्ण वर्ण होते हैं,
और 16 और 15 वर्णों पर यति यानी विराम होती है। यति मतलब क्या होता है? विराम। तो इस और अंतिम वर्ण गुरु होते हैं, गुरु होता है। ठीक है, जैसे उदाहरण की बात करूँ बड़ा, अगर मैं उदाहरण लिखूं तो मेरे मन भावन के उद्भव के आवन। ठीक है, और यहाँ पर फिर लिखा है सुधी ब्रज गावन में पावन जबे लगी। ये क्या है बेटा? इसका कविता है बेटा। कविता के बारे में अगर आपको लिखना तो कविता ये रहा बेटा। और बेटा एक क्वेश्चन और है बेटा, जहाँ पर यहाँ पर लिखा है बेटा, यहाँ पर लिखा है तो इसे भी हम लोग समझा देते बेटा। यहाँ पर क्या लिखा है? भातिमान अलंकार और उपेक्ष अलंकार। ठीक है, इसे भी बेटा मैं एक बार समझा देता हूँ बेटा डिटेल में। इसे भी अच्छे से क्या करो, समझ लो बेटा। ठीक है, इसे भी क्या करो, अच्छे से एकदम एकदम अच्छे से समझ लो बेटा। तो सबसे पहले आप लोग भी एक बार क्या करना, इसे चेक करते रहना कि भाई अगर मुझसे कहीं पे गलती हो गई हो तो बेटा मुझे भी देखते रहना कि शायद हो सकता है भाई मुझसे भी गलतियां हो सकती है। मैं भी एक इंसान हूँ, रोबोट नहीं हूँ। ठीक है बेटा, अभी तो क्या है, एआई का ज़माना है बेटा, सारी चीज़ें बेटा मिल जाती है। तो अगर जिन बच्चों के पास डाइजेस्ट वगैरह है तो एक बार आप लोग भी चेक करते रहना बेटा। ठीक है, क्या करोगे, आप लोग भी चेक करते रहना बेटा। ठीक है, हो सकता है कि शायद अगर मुझसे कोई गलती हो तो एग्जाम में गलत ना करो बेटा, इसलिए मैं आपको पहले से ही सारी चीज़ें समझा दे रहा हूँ। वैसे 99% क्या है बेटा, मैं आपको एक्यूरेट आंसर दे रहा हूँ, लगभग एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखो बेटा, यहाँ पर जैसे मैंने भातिमान अलंकार जो है ना, ये रहा लिखा हुआ बेटा इसका उत्तर। जहाँ समानता के कारण एक वस्तु दूसरे वस्तु भ्रम जाए और उसी भ्रम के अनुसार कार्य भी कर दिया जाए, वहाँ भातिमान अलंकार कहते हैं। उदाहरण यहाँ पर लिखा है, नाक की मोती अधर की घाती से कांति से, बीज दाणिम का समझ कर भांति से, देख सहारा सहसा हुआ सुख, मौन है सोचता है अन्य सुख, यहाँ कौन है। तो ये बड़ा इसका भातिकमान अलंकार है। और एक उपक्षक अलंकार जो मैं आपको पहले बता दिया हूँ, जहाँ उपमेय का अपमान संभावना व्यक्त की जाए उसे उपेक्षा अलंकार कहता है। जैसे मनु का मानो और जनु का जानो, यहाँ पर चाहे हनुमान चालीसा का 2 लाइन लिखता था ना, वो लिख सकते हो, चाहे ये लिख दो बड़ा। ठीक है, उदाहरण में। तो इस तरीके से क्या करना, आपको ये चीजें याद कर लेना है बड़ा। तो आई होप बड़ा मैंने आपको यहाँ पर ग्रामर के जितने भी टॉपिक बड़ा आप लोगों को समझाया, आई होप आपको ये सारी चीजें क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो या कोई कंफ्यूजन रह गया हो या कोई चीज समझ में नहीं आया हो तो एक बार बड़ा प्लीज मैसेज कर देना। और आप लोगों को मेरा वीडियो किस तरीके से लग रहा है, आप लोगों के लिए जो मैं वीडियो बना रहा हूँ क्या एग्जाम के लिए हेल्पफुल है या नहीं, वो जरूर बड़ा मुझे कमेंट करके बताओ बड़ा। मैं आप लोगों का वेट कर रहा हूँ, देखता हूँ कितने बच्चों को मेरी वीडियो सच में मजा आता है और आप लोगों को सच में बड़ा एग्जाम ओरिएंटेड चीजें आईएमपी क्वेश्चंस मिलते हैं कि नहीं मिलते, वो चीज जरूर मुझे सजेस्ट करो बड़ा, जिससे मैं आपके लिए और अच्छे वीडियोस प्रोवाइड कर सकूँ बड़ा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से एक प्यार भरा कमेंट किया करो, मुझे भी अच्छा लगे, मुझे भी एक अलग से मोटिवेशन मिलता है बड़ा। ठीक है, मैं आपके लिए वीडियोस रात दिन एक करके बड़ा वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है,
तो बस अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। राधे राधे।